शंकरं शंकराचार्यं स्तोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान कालराम परमात्मा श्री ज्ञानोबाराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, संत श्री एकनाथ महाराज, आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक प्रियता के हर कारण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण के जो 28 मंत्र है उसका अब हम विचार करें। 28 का तो हो गया, इसमें जो 2-3 प्रश्न किए गए उसका विचार करते हुए अब अंतिम में क्या कर रहे 28 है ना, वैसे तो क्रम से 28 है और इसके पहले 27 का विचार हो गया। यानी 5 श्लोक, ये सभी 5-7 श्लोक है वो सब 28 में डाले। ये अब देखिए क्या कहते हैं जो विचार करने जा रहे हैं। अत्र इदम विचार्यते, अत्र अर्थात पुत्र, कहा कि विज्ञान वाक्य में ये अंतिम जो वाक्य दिया गया ये मंत्र कंठस्थ करना है, यह अभी अंतिम आ गया होगा। ये 7 वार का दिए, ये 6 कंठस्थ करो, अच्छे है रूपक के लिए 6-7 है ना, छोटे छोटे हो। रात्रि धातु परायणम ये कंठस्थ होना चाहिए। 7 नंबर ये पूरे करो 6, क्योंकि इसमें एक ही दिया हुआ है ना, ये करिए। ये कहते हैं कि ये जो रात्रि धातु परायणम इत्यादि मंत्र है इसमें अत्र इदम विचार्यते, इदम अर्थात आनंद पदवाच्य कौन है, यहाँ पर विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यह बताया गया। तो आनंद पद से किसका ग्रहण किया जाता है, इसका विचार प्रस्तुत में ग्रंथकार श्री भाष्यकार करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कहता है, आनंद शब्दों लोके सुखवाची प्रसिद्ध। लोक में आनंद शब्द सुखवाचक है, यह प्रसिद्ध है। आनंद किसे कहते हैं, है ना, सुख को, हमारे सुख में भंग हो गया है ना, आनंद आनंद नहीं आता, किसी को आनंद आता है, लेकिन लोक में आनंद कोई सुख कहते हैं। मैं शब्द सामान्य नहीं बोलो तो मनोरपान आते, हंसी आती है ना, आनंद में भंग हो गए। तो देखो नहीं हुआ, मुझे भी हंसी आती है, आप तो सच्ची आती है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं इसलिए मैं तो आज हंस रहा हूँ, क्यों, मुझे अलग विचार करके हंसी आ रही है। अब यह देखिए अत्र च, मैं बाद में बताऊंगा क्या विचार आ रहा है। अत्र च ब्रह्मण विशेषणत्वेन आनंद आनंद शब्द श्रूयते आनंदम ब्रह्मेति। अत्र अर्थात प्रस्तुत वाक्य में, श्रुति में ब्रह्मण विशेषणत्वेन
किसके विशेषण रूप से? ब्रह्म के विशेषण रूप से आनंद शब्द सुना जाता है। यहाँ पर ब्रह्म के विशेषण रूप से आनंद शब्द सुना जाता है। क्या? आनंदम ब्रह्मेति। आनंद ही ब्रह्म है, ये यहाँ पर सुना गया। आनंदम ब्रह्मेति वैजनाथ है, तो यहाँ लिखा गया विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसा सुना गया। ये बताया था ना कल। श्रुत्यंतरे च आनंदम ब्रह्मेति वैजनाथ, ऐसा माना गया। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान यदेश आकाश आनंदो न स्यात् यो वै भूमा तत्सुखम। इस जगह पर, सभी जगहों पर आनंद को ही ब्रह्म माना हुआ है। ठीक ना? और येषु परम आनंद इत्यादि संवेद्य च सुखम, सुख आनंद, संवेद्य च सुखे आनंद शब्द प्रसिद्ध। और अपना संवेद्य अर्थात ज्ञान का विषयभूत जो सुख है, उस सुख में आनंद शब्द तो लोक में प्रसिद्ध है। ब्रह्मानंद यदि संवेद्य होता है ना, युक्त है ब्रह्मणि आनंद शब्द, तो ये ब्रह्म में आनंद शब्द प्रयोग करना योग्य होता। और इसमें हम एक शंका करी कि महाराज ननु च श्रुति प्रामाण्य संवेद्यानंद स्वरूपमेव ब्रह्म किम तत्र विचार्यम। ये भी पूछने वाला आ गए, महाराज संवेद्य अर्थात ज्ञान का विषयभूत आनंद है, वही तो ब्रह्म है। हम विषय से सुख लेते हैं, वही तो ब्रह्म है। कोई भी है ना, जो भी है वही तो आनंद, आनंद ही ब्रह्म है। इसमें क्या विचार करना है? जो भी सुख होता है उसे हम ब्रह्म समझेंगे, उसके क्यों इधर आधा बेटा विचार करने के लिए दौड़ा भाग कर रहा गदगे न। लेकिन यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं बाबा? कहते विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शन, इससे विरुद्ध श्रुति वाक्य देखे जाते हैं, इसलिए वह कहना, पुराना बताना सुख ही संवेद्यानंद ही ब्रह्म है, आपका कहना ठीक नहीं। क्यों? सत्यम आनंद शब्दो ब्रह्मणि श्रूयते विज्ञान प्रतिषेधश्च एकत्वे। क्या सुना जाता है? अरे आनंद कौन सा है? सत्यम आनंदम ब्रह्म। क्या कहेंगे? सत्य आनंद ब्रह्म में सुना गया है। और जो हमारा संवेद्य आनंद है वो कैसा है? सत्य है कि असत्य है? असत्य। संवेद्य आनंद असत्य है। और ब्रह्म में कौन सा आनंद कौन सा है? सत्य। तो सत्य और असत्य इनका विरोध हो गया ना, तो श्रुति के साथ विरोध होता है। इसलिए संवेद्य आनंद को क्या नहीं मान सकते? ब्रह्म धन में है ना। कौन सा आनंद मानना है? ब्रह्म रूप आनंद। और आप साधक है कि नहीं, तो आपको कौन सा आनंद लेना चाहिए? ब्रह्मानंद की विषय आनंद। क्यों विषय आनंद में जितने ज्यादा दौड़ते हैं फिर, है ना? तो सत्य आनंद, सत्य आनंद ब्रह्मणि श्रूयते विज्ञान प्रतिषेधस्य एकत्वे। और एकत्वे, एकत्वे विज्ञान प्रतिषेधो भी श्रूयते। एकत्व में जो एक ब्रह्म है ना, उसमें विज्ञान बाह्य पदार्थ का ज्ञान, विशेष ज्ञान, उसका भी निषेध सुना जाता है। कहा? तो ज्ञान भी, वहां पर ज्ञान भी नहीं होता है। बाह्य जो ज्ञान है, विशेष ज्ञान बाह्य पदार्थ का, उसका भी निषेध सुना जाता है। अच्छा, कहा सुना गया विज्ञान? विज्ञान प्रतिषेध सुना गया, आपने बोला, तो प्रमाण तो होना चाहिए ना। तो बोलते है प्रमाण क्या है? यत्तत्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत्। जिस अवस्था में, जिस अवस्था में अर्थात ज्ञान अवस्था में, आत्म साक्षात्कार अवस्था में, तो अस्य सर्वम आत्मैव अभूत, इसका क्या हो गया? सभी आत्मरूप हो गया।
क्या हो गया? आत्मा ही हो गया। तब के न कम बचे, तो कौन किसी को देखेगा? आप देखने वाले बचोगे तो, और देखने योग्य पदार्थ बचेगा तब देखोगे ना, तो कौन किसी को देखेगा? इसलिए कम से कम पहले तो 10 मिनट तो भी अपना निर्ध्यासन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पहले 10 मिनट से आरंभ करें। 10 मिनट शांत बैठे और मैं कौन हूँ इसका विचार करो। बाह्य पदार्थ में वास्तविक कोई आनंद है नहीं, वो क्षणिक आनंद होता है। कोई भी आनंद हो वो क्षणिक आनंद देगा, हमको वास्तविक आनंद अंदर है। लेकिन हम क्या होते हैं ना, ढूंढने चलते हैं बाह्य विषयों में आनंद, और बाह्य विषयों का आनंद कितना तक टिकेगा? ये सब तो सृष्टि द्वंद्वात्मक है। आपको आनंद आ रहा है ना, 100% दुख आएगा, निश्चित आएगा। ये द्वंद्वात्मक सृष्टि है। यदि दुख आ रहा है ना, उसके बाद दुख सुख आएगा ही आएगा, दुख ही रहेगा ऐसी बात नहीं है। ये तो द्वंद्व चलता रहेगा। हमें तो द्वंद्वातीत होना चाहिए। श्लोक बोलते हैं हम क्या? संतुष्ट यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमुत्सः समसिद्धाव सिद्धौ च समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि सन बध्यते। ऐसा है, कुछ भी कर कर बांधा नहीं जाता। लेकिन हम द्वैत इसमें ही पड़े। इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे साधक स्थिति बढ़ेगी वैसे वैसे अपने बाह्य पदार्थों से हमें थोड़ा थोड़ा उपरत होने की अपेक्षा है। हम बाह्य पदार्थ में जितने लगेंगे उपरत, अर्थात उसमें महत्व नहीं मन में आना चाहिए। करने से कुछ करना तो है, या मौलवी भी करता है, लेकिन उसमें अटकता नहीं, उसमें आग्रह नहीं। अपना आग्रह थोड़ा थोड़ा हटना चाहिए, तभी हम तो इसमें चले। ऐसा लगता है क्योंकि बाह्य में ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जितने हम लगेंगे ना उतना आत्मस्वरूप से विमुख होते रहेंगे, है ना। एक लोक संग्रह के लिए वार्ता अलग होती है, और आत्मा लोक संग्रह वो भी करेगा। कौन करेगा? तो जो तत्वज्ञानी वही करेगा ना लोक संग्रह। नहीं तो लोक संग्रह में अपना आत्मचिंतन भूल जाए और लोक संग्रह में चले गए तो अपना तो नुकसान ही नुकसान है। ध्यान दीजिए, कभी ना कभी ध्यान एकाग्र होकर अपने अपने आत्मस्वरूप का भी चिंतन होना चाहिए। लेकिन कैसे करें, है ना। जैसे एक आदि मूर्ति दिखती है, आज स्थापना, गणेश स्थापना, उनकी मूर्ति दिखती है तो हम उसका ध्यान कर पाएंगे। आत्मा कभी दिखता ही नहीं तो उसका क्या चिंतन कर पाएंगे? ऐसे होगा ना। तो आत्मा का विधि मुख से चिंतन नहीं करना है, निषेध मुख से। गणपति जी का भी तो आत्मा हमारा ही है, दूसरा और किसका कौन है? हमारे ही पर आत्मा भी उपस्थित है, वो भी हमारी सत्ता से बिना उनकी सत्ता क्या है? किसी की भी सत्ता अपनी सत्ता के बिना सत्ता नहीं होती। इसलिए पहले हम अपनी सत्ता को खोजे, स्वात्म स्वरूप को प्राप्त करें, तब आगे चले। आगे देखो, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यत्र तस्य सर्वम आत्मैवाभूत, जिस अवस्था में इसका सब कुछ आत्मरूपी हो गया, ज्ञान अवस्था में आत्मरूप हो गया, तो आत्मा से भिन्न कोई वस्तु बचा क्या? कोई वस्तु बची नहीं है। तो केन कम पश्येत्, किसके द्वारा किसको देखेगा? केन कम विजानीयात्, किसके द्वारा किसे जान लेगा? अरे किसी के द्वारा किसी को नहीं जान लेगा जब आत्मरूप हो जाएगा। यत्र नान्यत् पश्यति, जिस ज्ञानावस्था में दूसरे को नहीं देखता, दूसरों को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वही तो भूम है। जिस भूम तत्व में किसी को नहीं देखता, वही तो वास्तविक तत्व है। प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद,
अरे जब प्राज्ञ आत्मा जो आत्मा से अभिन्न हो जाता है तब बाह्यम किंचन न वेद, वो बाहर का उसी को बिल्कुल थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता। एक इसके लिए ही इसके पहले एक ग्राम्य दृष्टांत दिया, वो दृष्टांत वहाँ देखेंगे। लेकिन प्राज्ञ से संपरिशुक्त होने के बाद वो बाह्य किसी को नहीं जानता, उसी का किसी का भान ही नहीं होता, किसी का ज्ञान ही उसे नहीं होता। विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शनात्, है ना, क्योंकि ऐसे ही इस तरह विरुद्ध परस्पर विरुद्ध श्रुति वाक्यों का दर्शन हो गया है। कोई आपने कहा कि सुखी तो विद्य को ही सुख मानो, और यहाँ पर कहा कि आत्मरूपी सुख है ना, उससे अतिरिक्त नहीं है, तो ये विरुद्ध श्रुति देखे गए हैं। इसलिए विचार कर्तव्य है, विचार करना चाहिए। तस्माद् युक्तम वेद वाक्य अर्थ निर्णयाय विचारयितुम, इसलिए वेद वाक्य के अर्थ का निर्णय करने के लिए विचार करना योग्य। अब हम विचार के लिए प्रस्तुत हो गए। तत्रैव हेत्वंतरम आह, इसमें तत्रैव 16 विचारस्य कर्तव्यत्वे हेत्वंतरम आह, विचार करना चाहिए, इसमें और एक हेतु बताने जा रहे हैं। क्या है? मोक्षवादी विप्रतिपत्तिश्च। देखो मोक्षवादी है ना, मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले, इनमें बहुत विप्रतिपत्ति है। विप्रतिपत्ति अर्थात विरुद्ध ज्ञान है, विरुद्ध बोलते रहते हैं एक दूसरे का। कोई न्यायिक अलग बोलता है, अलग बोलता है, वेदांती अलग बोलते हैं। ये प्रत्येक अलग अलग इनका मान है, इसलिए विचार करना चाहिए कौन सा ठीक है। ठीक का हम स्वीकार करेंगे तब ग्राह्य मत को हम स्वीकार पाएंगे, और त्याज्य मत का हम त्याग करेंगे। इसलिए जो योग्य है उसका चयन अपने जीवन में होना चाहिए। यहाँ पर प्रस्तुत में कहते हैं सांख्या वैशेषिकाश्च मोक्षवादिनो नास्ति मोक्षे सुखम संवेद्यम इति एवं प्रतिपन्ना। सांख्य वैशेषिक ये जो मोक्षवादी है उनके मत में मोक्ष सुखम नास्ति, मोक्ष में सुख नहीं बोलते। सांख्य का दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदवघातके हेतु दृष्टे सा पार्था चेत, बोला है नए कांतात कंत तो भावात, भूल गए आवर्तन कर लीजिए, मूल को रखिए। समझा अपना नित्य नियम रखता है ना, ऐसा कुछ शेड्यूल बना, अपना विभाग बनाइए कि अभ्यास करते समय जितना हमने पढ़ा है, अब लोगों को छोड़ देते हैं, उसके भी सूत्र जितना पढ़ा है उसका पारायण 15 दिन में हो सके, ऐसा करिए। कुछ पढ़ा है उसके लिए, बाकी तो जो है वो है, उसमें का पारायण 15 दिन में होना चाहिए। एक दिन सांख्य तत्व कौमुदी रखिए, एक दिन अर्थ संग्रह रखिए, एक दिन वेदांत परिभाषा, तो वो तो नहीं रह सकते, उपनिषद का विभाग करके रखिए, और इनका उतना 15 दिन में होना चाहिए। तो पारायण ज़्यादा क्या 100 श्लोक 15 मिनट पढ़ोगे तो हो जाता है, और वो आपको फिर विषय तैयार रहेगा, नहीं तो कुछ काम का नहीं रहेगा। कोई भूल जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं रहता ना। भूली हुई विद्या विष की तरह होती है, अनभ्यासे विषम विद्या है, इसलिए वो बहुत दुख देती है। तो उसमें लगना, पारायण करना जरूर, लेकिन ऐसा समय ढूंढना जिस समय में
अपना अभ्यास करने के लिए रिलैक्स रहते हैं। जैसे भोजन के पहले बुद्धि काम नहीं करती तो पारायण 15 संध्या नहीं करते 2 पर के 2 पारायण कर लीजिए उतना, तो क्या बिगड़ेगा, अभ्यास तैयार रहेगा। देख लीजिए आप। ये कहते अन्य संख्या वैशेषिकाश्च मोक्षवादिनो नास्ति मोक्ष सुखम। तो क्या मोक्ष में सुख नहीं है? फिर सुख कौन सा है? संवेद्यम, जो ज्ञान का विषयभूत है वही सुख है। इति एवं विप्रतिपन्नाः, ऐसे वो अनुभव, ऐसे वो जानते हैं, ऐसे उसमें प्रतिपन्न है अर्थात उसको जानने वाले। विप्रतिपन्ना, विरुद्ध प्रतिपत्ति वाले हैं, विरुद्ध ज्ञान वाले हैं। मोक्ष को सुख नहीं मानते, संवेद्य सुख है उनका मत है त्रिविध दुख का ध्वंस, यही मोक्ष है। सांख्य के मत में, नैयायिकों के मत में एक भी दुखों का ध्वंस, इसको ही मोक्ष मानते हैं। ये परस्पर, ये विप्रतिपत्ति को प्राप्त हो चुके हैं। परस्पर इनका वाद विवाद है, ये एक मत वाले नहीं है। अन्य निरतिशयम सुखम स्वसंवेद्यम इति प्रतिपन्ना, दूसरे निरतिशय सुख ही स्वसंवेद्य है। क्या बोलते हैं? निरतिशय सुख को क्या बोलते हैं? स्वसंवेद्य बोलते हैं। जो वेदांत वगैरह उसी को मोक्ष मानते हैं। तो किम तावद युक्तम आनंदादि श्रवणात्, तो क्या युक्ति युक्त है? आनंदादियों का श्रवण तो हो रहा है, लेकिन युक्ति युक्त कौन सा है? आनंदादि श्रवणात् विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति श्रुतिर मोक्षे सुखम संवेद्यम इति युक्तम है कि नहीं? मोक्ष में सुख संवेद्य है, योग्य है? क्या योग्य है? ये तो कुछ ऐसे भी मानते हैं। कैसा है? स्वसंवेद्य, ये युक्त है। जैसे कहते कि उदाहरण देते, तत्रैव वाक्यांतराणि उदाहरति, इसमें आनंद ही वेद्य है। इसमें उदाहरण देते हैं, जक्ष क्रीडन रममानः, जक्ष अर्थात इसमें दिया सेवन करता हुआ, हंसता हुआ। जक्ष धातु 2 अर्थ वाला, हंसने की वह, हंसना का भक्षण करना, हंसता हुआ, खाता हुआ, क्रीडन क्रीड़ा करता हुआ, रमण करता हुआ, यह पुरुष है। स यदि पितृलोक कामो भवति, यह पुरुष यदि पितरों के लोगों की कामना करने वाला होता है, पितरलोक की इच्छा करता है, तो क्या होता है कि संकल्प से पितर समुपतिष्ठन, संकल्प मात्र से पितर उपस्थित हो जाता है। केन पितृलोक केन संपन्नो महीयते, ये तत्वज्ञानी पुरुष होता है ना, जिसकी कामना करेगा वह आगे उपस्थित होता है। इसलिए तत्वज्ञानी बनना नहीं बनना, फिर उसमें वो थोड़ा एकाग्र करना है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, सर्वान कामान समुष्णुते, सभी कामनों का सेवन करता है। इत्यादि श्रुतिभ्य मोक्षे सुखम संवेद्यम, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा मोक्ष में जो सुख होता है वह संवेद्य है, वह ज्ञान का विषयभूत सुख है। यह बताया गया। अब इसके विषय में पुनः पूर्व पक्ष करता है, कहता है कि ननु एकत्वे कारक विभागाभावात् विज्ञानानुपत्ति है। वो पूछता है, महाराज ब्रह्म एक है, सुख एक है,
तो कारक विभाग अभाव, कारक का विभाग नहीं है। कर्ता कर्म करण इनका वहां एक होने पर विभाग नहीं रहा ना, सब ब्रह्म ही है। कर्ता नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, ये कोई नहीं है। इनके विभाग का अभाव होने से विज्ञान अनुपत्ति ही क्या होगी? विज्ञान की असिद्धि होगी। क्योंकि ज्ञान होने के लिए कारक होने चाहिए ना, कारकाधीन ज्ञान होता है। नेत्रे नहीं है और ये ग्लास में देख तो ऐसा बोलेगा, पर ग्लास के लिए कर्म ग्लास भी चाहिए, कर्ता स्वयं चाहिए। यहाँ पर कारक विभाग न होने से ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान भी नहीं होगा। क्रियायाश्च अनेक कारक साध्यत्वात् विज्ञानस्य च क्रियात्वात्। क्या कहा? क्रियायाश्च अनेक कारक साध्यत्वात्। जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? अनेक कारक साध्य होती है। कैसी होती है? अनेक कारक साध्य क्रिया होती है। विज्ञान से च क्रियात्वात्, और विज्ञान किम रूप होता है? क्रिया रूप होता है कि नहीं? इसलिए ज्ञान क्रिया है और क्रिया की सिद्धि के लिए अनेक कारक लगते हैं। और यहाँ पर अद्वितीय ब्रह्म मानोगे तो कारक नहीं है, तो कारक के अभाव से ज्ञान रूपी क्रिया कैसे उत्पन्न होगी? तो उत्तर देते नैष दोषः, यह दोष हमरे मत में नहीं है। क्यों? शब्द प्रामाण्यात् भवेत् विज्ञानम आनंद विषये। कहा शब्द प्रमाण है, शब्द के प्रमाण से ही विज्ञान आनंद विषयक होगा। शब्द प्रमाण से ही, शब्द प्रमाण से कहता है ना, तो आनंद विषयक विज्ञान होगा। विज्ञानम आनंदम इत्यादि आनंद स्वरूपस्य असंवेद्यत्वे अनुपन्नानि वचनानि इति अवोचा। कहते हैं कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि आनंद स्वरूप के असंवेद्यत्व में अनुपन्न हो जाएंगे। असंवेद्य अर्थात ज्ञान रूप न मानने पर, यानी आनंद रूपस्य असंवेद्यत्वे, है ना, अर्थात आनंद रूप असंवेद्य होगा तो ज्ञान रूप न होगा। आनंद ज्ञान रूप संवेद्य अर्थात ज्ञान का विषय नहीं होगा, तो क्या होगा? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जितने भी वचन है वह असिद्ध हो जाएंगे, उन वचनों की सिद्धि न हो पाएगी। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।